Good evening, everyone. All the dear students, I hope you're ready for today's class. And I'm sure that I'm audible and very clear. Just for the confirmation, please write down yes, ma'am, so that I come to know that I'm absolutely audible to everyone. Okay, so I think I've already started getting yes. Right, so let me start with today's class with few more pronunciation drill words, okay, which I think are important. And in your day-to-day life, these words are very common and these words are spoken by you. But many of you are there who are still not aware about their correct pronunciation. Okay, so I want you to focus in the next 5 minutes. We will cover up those words, and after that, we are going to start with email etiquettes. Okay, so let me share my screen with you all, and then we'll start. All right, so I think now my screen is visible, and let me start with. All right, I hope it is visible to everyone. You can just let me know if the screen is visible. You can just write down yes, or you can speak also. All right. So let me start with the first word today. Okay. ये वर्ड जो आपके सामने लिखा है पहला, ओके, देयर आर मेनी पीपल जो इस वर्ड को गलत तरीके से बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट, ओके, लेकिन इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? दैट इज रिसीट, ओके, इट इज रिसीट। मेरे साथ बोलने की कोशिश करेगा, मुझे भले आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बट आई एम श्योर दैट आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ। इसमें आपका जो पी साइलेंट होता है, ठीक है, और रिसीट कहा जाता है इसको, ठीक है, इट्स रिसीट। नेक्स्ट वर्ड दैट इज, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ओके, एंड इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है। दैट इज, एक तो या तो कोलीग कहते हैं, कोलीग, इट्स कोलीग, ओके, या फिर इसे हम कलीग भी कह सकते हैं, कलीग, क का साउंड आता है, दैट इज कलीग। सो कोलीग या फिर कलीग। देन नेक्स्ट वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। इसको जनरली लोग ओ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट ऐसा नहीं किया जाता। इट्स प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन माने जैसे अभी मैं इस वर्ड को बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रोनाउंसिएशन कहा जाएगा, कि इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड दैट इज, इस वर्ड को लोग क्या बोलते हैं? कूपन, कूपन जनरली इसको बोला जाता है, और हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं इसको, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज क्यूपॉन। द वर्ड इज क्यूपॉन। या फिर एक तरीका और है जो आपके सामने लिखा हुआ है दूसरी राइट हैंड साइड पे, दैट इज कूपॉन, या तो क्यूपॉन या तो कूपॉन, इट्स ईदर ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट वर्ड, दिस इज कार्टन, कार्टन। जैसे आपने जो गत्ते देखे होंगे जिसमें सामान रखा जाता है क्वांटिटी में, उसको क्या कहा जाता है? कार्टन, इट्स कार्टन, ओके। देन इसको ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, ओके, एंड ज्यादातर अपनी डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? रेस्टोरेंट, इट्स रेस्टोरेंट, ओके। जो टी पहला वाला लिखा है उसके बाद जो ए यू होता है उसका साउंड नहीं आता, दैट इज रेस्टोरेंट,
रेस्टोरेंट नहीं कहते इसको, कई हिंदी में भी कई जगह लिखा होता है, बट इट इज रॉन्ग, इट इज रेस्टोरेंट। ओके, ओ का साउंड आएगा, रेस्टोरेंट। देन नेक्स्ट वर्ड, इसको क्वेश्चन सब लोग बोलते हैं, बट इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, इट्स क्वेश्चन। चन का साउंड आएगा लास्ट में, चन, दैट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन। The question that you have asked is absolutely logical question. Then vehicle आपके सामने लिखा है, जो आप लोग बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है व्हीकल, व्हीकल, इट्स व्हीकल, वी एंड कल, इट्स व्हीकल। ओके, नेक्स्ट वर्ड, दैट इज forget, forget। ओ पे एम्फसाइज नहीं करना है आपको, ओ पे बिल्कुल भी एम्फसाइज नहीं करना, आपको क्या बोलना है? forget, फ, फ का साउंड आएगा, इट इज forget, forget what you have done, forget your mistake। okay, then it is आवर बोलते हैं सब लोग इसको, बट इसको आर बोला जाता है, आर, आर। I want the notes by the next hour, it's आर। ओके, आवर मत बोलिएगा, इट्स आर। देन ये वर्ड तो पता ही है आप लोगों को, ओके, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, इसको रेज्यूमे कहा जाता है, रेज्यूमे, रेज्यूमे। ओके, रेज्यूमे, दैट इज बेसिकली योर बायोडेटा, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में, दैट इज रेज्यूमे। द नेक्स्ट वर्ड इज, दैट इज इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, इसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, शियन लास्ट में जो वर्ड है वो गलत है, इसको शन बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन। गॉट इट? देन प्रोबेबली, इसको प्रोबेबली नहीं बोलते, प्रोबेबली लोग स्पेलिंग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबली, प्रोबेबली, दैट इज द वर्ड, प्रोबेबली। देन नेक्स्ट वर्ड इज योर ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड नहीं बोलते, इट्स ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड। गॉट इट? ओके, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसको हम शायद कहते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है परहैप्स, परहैप्स। पर जो साउंड है इसमें जो आ रहा है वो नहीं आएगा, सिर्फ प बोलेंगे, परहैप्स, परहैप्स, इट्स परहैप्स। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सलोन, इट्स सलोन, सैलॉन नहीं बोलेंगे, सलोन, स, स का साउंड आएगा, सलोन, it is salon। All right, so these were the words, I guess. So I hope these are all understood by you very clearly. So let me ask you all, इनमें से ऐसा कोई भी particular word है जो आपको clear नहीं हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, you can write it in the chat box, मैं आपको आंसर कर दूंगी दोबारा से, प्रोनाउंसिएशन अगर आपको पूछना हो प्लीज आस्क। अगर किसी भी वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, जो भी वर्ड्स मैंने बताए, ठीक है, प्लीज पूछ लीजिए, और एवरीथिंग इज क्लियर। बाद में अजय, आपको बाद में कैसे नहीं याद रहेगा, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, समझोगे वर्ड को, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे इस क्लास में चीजें होती जा रही हैं, मुझे पता है कि आप लोग भूलते जाओगे, बट ऐसा नहीं करना है आपको, ये साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाइए इन चीजों को, एंड आई एम श्योर अगर आप नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली आप लोग भूल जाओगे। तो अगर पेपर पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं तो ये आप लोगों की मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लासेस में आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू कैरी अ कॉपी एंड अ पेन विद यू, है ना, वरना भूल जाएंगे आप लोग।
any other word which is not clear, please ask. Okay, I hope everything is clear. ठीक है, fine. So, okay, Pramod has asked pronunciation. प्रमोद, उसका जो वर्ड का आ, असली तरीके से जैसे बोलते हैं उसको प्रोनंसिएशन बोलते हैं, प्रोनंसिएशन। और प्रोनंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। किसी भी वर्ड का उच्चारण करने को हम क्या कहते हैं? प्रोनंसिएशन। तो ओ पे कम फोकस होगा, ठीक है। और त्रिशा ने पूछा है, इट्स क्यूपॉन। त्रिशा इस वर्ड को बोलते हैं क्यूपॉन। कूपन नहीं बोलते या कूपन नहीं बोलते, इसको क्यूपॉन बोलते हैं, क्यू का साउंड आता है। इट्स क्यूपॉन। ओके, rest, I hope everybody has got all the words. Okay, fine. So let's proceed. अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट करना चाहती हूँ। सो लेट मी जस्ट आस्क माय टीम टू अनम्यूट यू ऑल। ठीक है, just give me a minute so that I can ask my team to unmute you all. क्योंकि इसके बाद हम ईमेल एटिकेट्स कर रहे हैं एंड ईमेल एटिकेट्स में हम सीखेंगे कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, जनरली ईमेल पता नहीं आप लोगों को लिखना आता भी है कि नहीं, और या फिर शायद आपने कभी लिखा है कि नहीं, आई डोंट नो। मुझे पहले ये बताइए चैट बॉक्स में आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ईमेल लिखना आता है, एक प्रॉपर ईमेल, किसी को भी, एचआर को, अथॉरिटीज को। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए जरा, कितने लोगों को ईमेल लिखना आता है? यस मैम लिखिए अगर लिखना आता है, और नो मैम अगर नहीं आता। क्विकली राइट डाउन प्लीज। ईमेल राइटिंग, आप लोगों ने कभी एक प्रॉपर मेल लिखा है कि नहीं लिखा है? एंड प्रॉपर मेल से मेरा मतलब प्रॉपर मेल ही है, ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक ना हो। ओके, काफी लोग लिख रहे हैं कि नो मैम नहीं आता है। हम्म, या फिर नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है, अनुष्का ने लिखा है कि प्रॉपर फॉर्मेट में पर भूल गए हैं। ठीक है, ओके। सो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है ईमेल राइटिंग, क्योंकि आप लोग एक आगे चल के प्रोफेशनल बनने वाले हो, ठीक है। और कई बार ऐसा मौका पड़ेगा कि आप लोगों को मेल लिखना पड़ेगा, मे बी एचआर को लिखना पड़ेगा, अपना रेज्यूमे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अपना आपका कोई सिलेक्शन मेल आएगा उसके रिप्लाई में आपको एक मेल लिखना होगा। तो ईमेल राइटिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप बच नहीं सकते, आपको फ्यूचर में लिखना ही लिखना है। ओके, या फिर आप कहीं पे भी कोई डेस्क जॉब करोगे, सो यू हैव टू राइट डाउन अ मेल। ओके, फाइन। सी, वैसे तो बहुत जगह वीडियोस डले हुए हैं, अनीश ने लिखा भी है कि लिंक्डइन पर है वीडियोस, बट सी, वीडियो देख के कोई चीज सीख लेना इट्स नॉट वेरी इजी। ओके, उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपकी ईमेल राइटिंग पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट इज वन थिंग। ओके, सो सबसे पहले ईमेल राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होती है, मुझे ये बताइए आप लोग। वेयर, इन विच ओकेजन ईमेल राइटिंग इज इम्पोर्टेंट? बताइए जरा लिख के, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। In what all situations email writing is done? Can anybody tell me? In what all situations? Okay, Nancy has said for attaching a resume. Okay, good. ठीक है Nancy, absolutely correct. For accepting the offer letter. Yes. Okay, good. और email writing क्यों लिखी जाती है? I'm asking everyone, so I want answers from different people. Written conversation in different levels of organization. Very good. Yes. उत्कर्ष ने बिल्कुल सही लिखा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरैक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना, हायर लेवल टू मीडियम लेवल टू लोअर लेवल, एक कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है। देन उत्कर्ष ने ये भी लिखा है, ऑल प्रोफेशनल हायरार्की। उत्कर्ष, हायरार्की की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। हायरार्की की स्पेलिंग ये नहीं होती, HEIRARCHY, हायरार्की। ओके, देन हिमांशु हैज रिटन लेटर राइटिंग के लिए। हाँ, जैसे हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, सबमिट करते हैं किसी को, वैसे ही एक ईमेल भी लिखा जाता है।
Anish has written for formal communication. Very good. And Nancy has written for sharing formal information like candidate data and everything. Right. Okay. So अब चलिए बात कर लेते हैं कि email writing कैसे की जाती है. So I will just open the PPT for you all. Okay, ध्यान से देखिएगा. उसके बाद हम practice करेंगे email writing. Okay. And now stop writing in the chat box so that I can focus on the PPT. Right. Okay. So let me know if it is visible. Right. Okay. So I think my PPT is open and it will be visible. Is it visible, everyone? ठीक है, fine. Okay. So professional email etiquette. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जनरली ईमेल राइटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, क्या पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले. ठीक है, तो ईमेल राइटिंग में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका ईमेल एड्रेस. आई एम श्योर आप सबका ईमेल एड्रेस होगा, जीमेल पे अकाउंट बना रखा होगा आपने. ठीक है. सो मेरा ये मानना है कि जब भी आपकी कोई ईमेल आईडी आप शेयर करते हो, आपके रेज्यूमे पे लिखी होती है, तो वो ईमेल आईडी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. जनरली ये देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ईमेल आईडी इम्प्रॉपर होती है. बहुत गलत तरीके से उन्होंने अपनी ईमेल आईडी बनाई होती है. दैट मीन्स बहुत बड़े बड़े डिजिट लिखे होंगे. ठीक है, करीबन 10 डिजिट या फिर फोन नंबर से ही वो अपनी ईमेल आईडी बना देते हैं. ठीक है, नाम के आगे पता नहीं क्या क्या इनिशियल्स लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग. आपका ईमेल एड्रेस हमेशा प्रॉपर होना चाहिए और कोशिश करिए कि आपके नाम पर ही हो आपका ईमेल एड्रेस. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप का ईमेल एड्रेस क्या है, तो आप लोग जरा चैट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिख के दिखाइए मुझे. अभी जो एट प्रेजेंट आप ईमेल एड्रेस अपना चला रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन, वो ईमेल एड्रेस मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए जरा सब लोग क्विकली. लेट मी सी पहले ईमेल एड्रेस आप लोगों का. पहले आज मैं यही चेक करूंगी कि आपका ईमेल एड्रेस है क्या. लेट मी सी. All right, so let's start with Anish. Anish Sharma 9458@gmail.com. Okay. Ashutosh SK 11499. Okay. हिमांशु ठीक है. रोहित ठीक है. मनीष यादव. मनीष कोशिश करिए कि ये जो डिजिट्स आपने इतने सारे लिखे हैं ना, दैट इज नॉट नीडेड. सॉरी, मानसी यादव. मानसी, आपका ये जो ईमेल आईडी में बहुत सारे डिजिट्स है ना, ये कोशिश करिए अवॉइड करिए, क्योंकि आपका नाम ही पूरा पूरा लिखा हुआ है, दैट इज इनफ. तो इसमें एक दो डिजिट ऐड कर लीजिए, बाकी ज्यादा नहीं. देन मनीष, मनीषा ने लिखा है, मनीषा उपाध्याय. ठीक है मनीषा, आई थिंक योर ईमेल आईडी इज ओके. त्रिशा, ओके, त्रिशा की भी ठीक है. दीपाली की भी ठीक है. ओके. उत्कर्ष अवस्थी 76170. उत्कर्ष, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इतने सारे डिजिट लिखो. ठीक है, कोशिश करिए कि आपका ईमेल एड्रेस आप चेंज कर लो और उसको अपने रिज्यूमे में अपडेट कर लेना. ओके, बिकॉज इतने सारे डिजिट एक्चुअली द पर्सन विल गेट कंफ्यूज. सी, मेरा बार बार ये बोलने का रीजन इसीलिए है क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि एचआर को हम ईमेल आईडी देते हैं कैंडिडेट्स की. ठीक है, या फिर वो रेज्यूमे जब आपका ले जाते हैं तो आपका ईमेल आईडी ही इतना कंफ्यूजिंग होता है कि वो उसे एक बार में मेल ही नहीं कर पाते. देखिए, एचआर के पास सिर्फ एक बार का टाइम है मेल करने का, उसके पास बार बार नहीं है कि वो करेक्शन करे किसी भी चीज का. तो अगर एक बार में आपको मेल नहीं गया तो द पर्सन विल नॉट ट्राई अगेन. सो मेक श्योर कि आपके एंड से ये गलती ना हो. ओके. देन अजय, अजय आपकी ईमेल आईडी में भी कोशिश करिए कि ये इतने सारे डिजिट्स ना हो. ओके, इट्स नॉट नीडेड. देन हिमांशु का ठीक है. अनुष्का, अनुष्का का भी ठीक है. अनुष्का सिंह AA1. ओके. दिव्या खरे, दिव्या का ठीक है. देन किशन त्रिपाठी इज ओके. रतन लाल इज फाइन. ओके. गौरव खुशबू ओके 65 ठीक है. कुमार
आनंद 1210200 ओके। आनंद, डिजिट्स बहुत ज्यादा हैं। आनंद अवॉइड करिए ये, आपको मेल ये जरूर आगे चल के कभी ना कभी बाउंस होगा अगर आप ऐसे पर्टिकुलर डिजिट्स यूज करोगे। ठीक है, इसको प्लीज मत यूज करिए। राजू यादव, सी राजू, आपको प्लीज ये चेंज करने की जरूरत है। राजू यादव तक तो ठीक था, व्हाट इज फैब? फैब 07 ये सब। अब अगर एचआर देखेगा सोचिए तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ईमेल आईडी का। प्लीज ये राजू यादव 07 ठीक है, बट वो फैब हटा दीजिए प्लीज, इट्स नॉट नीडेड। इट इज लुकिंग वेरी कैजुअल। ओके, यही डर था मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी ईमेल आईडी देखी हुई है। ओके, वो कूल, फैब, एंजल ये सारे वर्ड्स ऐड कर देते हैं, विच इज नॉट नीडेड। ये आपकी कोई इंस्टाग्राम आईडी हो सकती है बट ईमेल आईडी नहीं हो सकती। देन सोनी चौधरी 7078 ठीक है। प्रदीप शर्मा एनबीए 95 ठीक है। देन आकांक्षा पांडे 392 ठीक है। शिखा सविता 1014 ओके। नैन्सी साहू 2016 ओके। कुमारी काजल 5371। प्रगति श्रीवास्तव 818। वंशज 1285। दिव्यांश 46689। दिव्यांश ठीक है, ओके दिव्यांश की भी चलेगी। स्वराज की ठीक है बिल्कुल। ओके देन अर्पित सिंह जेएनवी। आई थिंक अर्पित आपका एग्जैक्टली नाम क्या है, क्योंकि ऊपर वैसे तो कुमार उद्धव दिखा रहा है, ईमेल आईडी आपकी अर्पित सिंह है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि एक्चुअल नाम क्या है आपका, ये मुझे बताइए जरा। प्रमोद कुमार। प्रमोद, ये इतनी बड़ी ईमेल आईडी आपने क्यों बनाई हुई है? ये बेकार है, इसको चेंज करिए प्लीज। प्रमोद कुमार ही रखिए और कुछ डिजिट ऐड कर दीजिए। मे बी अपनी बर्थ डेट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। देन अवनीश, अवनीश यादव 295 ठीक है। देन अमन झा 75 2001 ओके। अमन चल जाएगी, बट कोशिश करिए, मैं तो रेकमेंड करूंगी कि ईमेल आईडी आपकी ठीक नहीं है, तो ईमेल आईडी में जो आपका लास्ट का जो डिजिट है ना, वो कोशिश करिए कि दो ही आप यूज करो वर्ड्स, नॉट द वर्ड्स बट द लेटर्स बेसिकली, ठीक है। अमित, अमित 24 MRJ। अमित, इसमें MRJ क्या है मुझे ये समझ नहीं आया, थोड़ा लॉजिकल ईमेल आईडी बनाइए। ठीक है, आप अमित कुमार 24 सीधे बनाइए, अपने नाम से रिलेटेड ही बनाइए, ठीक है। देन कुमार ने लिखा है, कुमार उद्भव इज माय ऑफिशियल नेम, अर्पित इज माय। तो बेटा निक नेम से क्यों बनाइए? आप एक बात बताइए, कल को कोई इंपॉर्टेंट मेल जाना होगा, आना होगा, रिसीव होना होगा आपकी तरफ से, तो एचआर तो यही सोचता रहेगा कि अर्पित नाम है, कोई नया कैंडिडेट है, लेकिन सिलेक्ट तो कुमार उद्भव हुआ था, है ना। अपने निक नेम से मत बनाइए, आपका एक्चुअल रियल नेम, प्रोफेशनल नेम जो चल रहा है उससे ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। आप कोशिश करो तो एक नया जीमेल अकाउंट खोल लो जो आपका कुमार उद्धव के नाम से हो। हमेशा कैरी फॉरवर्ड अपना ऑफिशियल नेम करिए। इसीलिए मैं इतना इतना मैं पेन ले रही हूँ कि आप लोग की ईमेल आईडी मैं टाइप करा रही हूँ, हर किसी की देख रही हूँ। सो प्लीज डोंट डू दैट, ओके। देन किशन त्रिपाठी 09, दिस इज माई इंस्टा आईडी। किशन, मैंने आपसे ईमेल आईडी पूछी है, आपको इंस्टा आईडी बताने की कोई यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट इन दैट, ओके। प्लीज राइट डाउन योर जीमेल आईडी। अंशु इज हैज रिटन चौहान अंश, ओके 006 ठीक है, फाइन। ऑलराइट, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि स्पेशली ईमेल एड्रेस पे जब हम बात कर रहे थे तो आपने देखा कि कितनी सारी गलतियां थी जो ऑलरेडी आप लोगों ने जीमेल पे की हुई हैं। तो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड, ओके। जहां पे हम बात करते हैं कि अब ईमेल एड्रेस के बाद इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि टाइप किया जाता है, और ये स्टूडेंट्स को पता तक नहीं होता कि सब्जेक्ट टाइप कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई पर्टिकुलर मेल लिखना है, ओके, किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपको मेल एचआर को लिखना है और आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या सब्जेक्ट लिखोगे? आपका सब्जेक्ट आपके ईमेल से मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट में पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है, हमें सब्जेक्ट में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही लिखने होते हैं, मीन्स एक सिंगल सेंटेंस लिखना होता है।
जिससे कि एचआर ये समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं मेल में। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग। वैसे भी इन पॉइंट्स पे अभी हम डीप में बात करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, तो अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या फॉर्मेट में होता है मेल के। देन सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग। सैल्यूटेशन क्या है? सैल्यूटेशन होता है आपका जो बेसिकली मेल बॉडी में लिखा जाता है, जहां पे आप ग्रीट करते हैं सामने वाले को। मतलब जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी एचआर को लिखना है, तो आई विल राइट डियर अथॉरिटी, डियर एचआर, डियर सर, डियर मैम, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सामने वाले का नाम नहीं पता है, तो आप डियर सर या डियर मैम लिख सकते हो। वैसे भी कई बार होता है कि हमें जो सामने वाले का ईमेल एड्रेस से पता चल जाता है कि वो है कौन, मेल है फीमेल है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम ईमेल आईडी देख के गेस करके सर या मैम लिख देते हैं। ठीक है। देन ग्रीटिंग्स भी कभी कभार हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डियर सर, डियर मैम, तो उसके जस्ट नीचे क्या आएगा? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स माने मैं एक तरीके से विश कर रही हूँ सामने वाले को। ऑब्वियसली मेल में आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिखा जाता ये सब, बट आप ग्रीटिंग्स लिख सकते हो, या फिर होप यू आर डूइंग वेल, हम ये भी लिखते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रेज जो आप यूज करते हो वो क्या यूज करोगे? होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी सेहत में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, तो दैट इज होप यू आर डूइंग वेल। देन बेसिकली जब क्लोजिंग करते हैं, तो क्लोजिंग में कुछ नीचे हम रिमार्क्स डालते हैं, और वो क्या होते हैं वो अभी आगे स्लाइड्स में आपको दिखेगा। देन फॉन्ट की अगर बात करें, तो मैंने आपको बहुत पहले किसी स्लाइड में बोला था कि फॉन्ट हमेशा कितना रखना होता है आपको? 12 ही रखना होता है, 11 या 12। एंड टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल होता है, उसी में हम मेल लिखते हैं। ठीक है। और अगर वो नहीं है तो एक सैंड सेरिफ करके होता है फॉन्ट, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, बट कुछ ही पर्टिकुलर फॉन्ट आपको यूज करने होंगे। देन ईमेल आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पैराग्राफ स्पेसिंग की बात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा मेल उठा के पूरी स्टोरी लिख दी मेल में। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज व्हेन इट कम्स टू ईमेल राइटिंग। तो कभी भी ईमेल लिखिए तो शॉर्ट लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, बहुत लेंथी सेंटेंसेस। एंड सिग्नेचर जो आपका लास्ट में लगता है, वो सिग्नेचर कैसे लिखा जाता है वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब हम बात करते हैं इन सारी चीजों को डिटेल में, एक बार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब हम सब्जेक्ट लाइन की बात कर रहे थे, तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईमेल सब्जेक्ट लाइन आर लाइक न्यूज़पेपर हेडलाइन। आपने देखा होगा जब भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखो, तो उसमें हेडलाइन लिखी होती है। और कितने अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर वाले हेडलाइन लिखते हैं, क्यों? ताकि हेडलाइन पढ़ के जो पर्सन है वो न्यूज पढ़ना स्टार्ट करे। तो अगर आपका सब्जेक्ट ठीक नहीं है, आपने सब्जेक्ट सही नहीं लिखा, तो आपका ईमेल नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, इट शुड कन्वे द मेन पॉइंट ऑफ योर ईमेल और द आइडिया दैट यू वांट द रीडर टू टेक अवे फ्रॉम योर ईमेल। सो इट शुड बी स्पेसिफिक। कोशिश करिए कि जो मेल है आपका, सब्जेक्ट है, वो स्पेसिफिक हो। ओके। देन ग्रीटिंग्स में जैसा कि मैंने बोला कि ज्यादातर आप सामने वाले को डियर सर, डियर मैम करके लिख सकते हो, बट इसमें भी कुछ और तरीके दिए गए हैं, जैसे डियर मिस्टर सिम्पसन, ओके, या फिर डियर मिस स्ट्रिंगर। जो फीमेल के लिए आप लिखते हो तो मिस लिखा करिए, एमएस लिखा जाता है, मिस। एंड मिस्टर ऑफ कोर्स इज यूज्ड फॉर मेल। ओके। देन आप कॉमा लगाते हैं नहीं लगाते हैं मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल कई बार होता है कि ग्रीटिंग्स में हम कॉमा नहीं लगाते, लेकिन फिर वो कॉमा आपको कहीं नहीं लगाना है। तो मेक श्योर कि अगर आपने ऊपर ग्रीटिंग्स में कहीं कॉमा लगाया हुआ है, तो फिर आपका नीचे जहाँ पे आप एंडिंग करोगे, क्लोजिंग करोगे, जहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, फिर आपको वहां पे भी यूज करना होगा। ठीक है। तो अगर कॉमा ऊपर लगा है तो सब जगह लगेगा, और अगर ऊपर नहीं लगा है तो नीचे भी कहीं पर भी नहीं लगेगा। ठीक है। मान लीजिए आपको अपने डायरेक्टर को लिखना है मेल। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, अब इतना हमने समझ लिया, अब लेट्स सी इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपको कितना समझ में आया अभी तक। सो अब मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग को दे रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे चैट बॉक्स में कुछ सब्जेक्ट लाइन लिख कर दिखाओ। ठीक है, मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ, उससे रिलेटेड आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी मेल में, वो आपको मुझे बतानी होगी। क्योंकि जब आप जीमेल खोलते हो,
तो आपको जो टू में जो ईमेल एड्रेस डालना होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट टाइप करना होता है, सब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ। आपको एक मेल एचआर को लिखना है, जिसमें आप किसी कंपनी की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। आपको किसी कंपनी में कोई वैकेंसी निकली है और आपको अप्लाई करना है उस पोजीशन के लिए। आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी वो मुझे लिखकर दिखाइए। कम ऑन एवरीबॉडी, राइट डाउन द सब्जेक्ट इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी। शिखर, रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, बट रिस्पेक्टेड एप्लीकेशन में ज्यादा यूज किया जाता है। रिस्पेक्टेड की जगह डियर ही लिखिए, डियर ही चलता है। रिस्पेक्टेड इज मोर फॉर द एप्लीकेशन। डोंट राइट रिस्पेक्टेड, इट्स नॉट नीडेड। चलिए सब लोग मुझे लिख के दिखाइए चैट बॉक्स में सब्जेक्ट, कि आपको अगर एक कंपनी के लिए अप्लाई करना है, एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो आपकी सब्जेक्ट लाइन मेल में क्या होगी। लिख के दिखाइए सब लोग, चलिए। अप्लाइंग फॉर जॉब। अनीश, अप्लाइंग फॉर जॉब ना, नो। ऐसे तो 100 बच्चे और लिखेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन, आपका जो ईमेल है वो स्पेशल कैसे हुआ, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट, अमन, नहीं, सही नहीं है। नैन्सी, एब्सोल्युटली राइट। अब मैं नेक्स्ट वाला देखती हूँ, दैट इज आशुतोष ने लिखा है। आशुतोष, मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, मैंने अभी ईमेल। आई थिंक आई गॉट डिसकनेक्टेड इन बिटवीन। आई होप आई एम ऑडिबल। ठीक है, मुझे जो पुरानी चैट्स है वो नहीं दिख रही हैं। सो आप लोग दोबारा से प्लीज सब्जेक्ट में टाइप करिए, जो लास्ट मैंने बताया था वो करेक्शन करके मुझे भेजिए। हिमांशु ने लिखा है अप्लाइंग फॉर वैकेंसी इन कंपनी। हिमांशु, ये थोड़ा सा रैंडम नहीं है, ये बहुत कॉमन है, ये तो हर बच्चा लिखेगा। ये तो आपके जैसे और 1000 बच्चे होंगे, उन्होंने भी वही मेल लिखा होगा। थोड़ा पर्टिकुलर होकर सब्जेक्ट लाइन चूज करिए, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। उत्कर्ष ने लिखा है टू regarding faculty staff requirement for the manager. उत्कर्ष, टाइप सही से करिए, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस। उत्कर्ष, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर, ये ग्रामेटिकली गलत है और स्पेलिंग भी गलत है। आप लोग ऐसे सब्जेक्ट लाइन अगर लिखोगे मेल में, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, सो आई एम रिजेक्टिंग इट। कुमार उद्भव ने लिखा है इट इज सब्जेक्ट रिगार्डिंग वेकेंट वैकेंसी इन योर कंपनी। कुमार, आप कोई भी पर्टिकुलर वैकेंसी का नाम मेंशन कर दीजिए ना। आपका जो भी प्रोफाइल है, व्हाई डोंट यू राइट डाउन द नेम ऑफ एनी प्रोफाइल, कि रिगार्डिंग डैश रोल वैकेंसी इन योर कंपनी। ओके। देन शिखर ने लिखा है अप्लाइंग फॉर सीनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर वेकेंट स्पेस इन योर कंपनी। शिखर, इसको सही कर लेना। शिखर, इसमें होगा अप्लाइंग फॉर सीनियर इंजीनियर वैकेंसी इन योर कंपनी। अप्लाइंग फॉर सीनियर इंजीनियर वैकेंसी, वेकेंट स्पेस नहीं होगा उसको। देखो, वेकेंट स्पेस तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब आप वैकेंसी की बात करो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल विच इज अवेलेबल। ओके। रोहित ने लिखा है एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग इन R&D डिपार्टमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर, ठीक है, ओके। रोहित ठीक है, बिल्कुल। प्रदीप ने लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है प्रदीप, चल जाएगा। ओके। देन आशुतोष, हाँ मैंने आपको ये बोला था, यही गड़बड़ आपने किया था। अभी मेल स्टार्ट नहीं किया हमने, ये सब तो मेल बॉडी में लिखा जाएगा। आपको जो मैं कह रही हूँ वो है सब्जेक्ट लाइन।
वो ईमेल बॉडी के ऊपर लिखा जाता है सब्जेक्ट लाइन। तो मुझे सब्जेक्ट लाइन लिख के दिखाइए, आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना है तो। ये तो आप पूरी अभी कहानी स्टार्ट कर दी है ना आपने कि डियर सर आई वांट टू अप्लाई इन योर कंपनी। मुझे सब्जेक्ट लाइन लिख के दिखाइए। देन आकांक्षा, सब्जेक्ट फॉर जॉब रिगार्डिंग एचआर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ओके करेक्ट। देन उत्कर्ष अवस्थी has written to regarding requirement for pharmacist in our। उत्कर्ष इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ये होगा टू नहीं लगेगा, सबसे पहले तो उत्कर्ष इसमें लगेगा रिगार्डिंग फार्मासिस्ट वैकेंसी इन योर हॉस्पिटल। रिगार्डिंग फार्मासिस्ट वैकेंसी इन योर हॉस्पिटल। आवर की जगह योर होगा। आपका हॉस्पिटल थोड़ी ना उत्कर्ष, आप आवर क्यों लिख रहे हो? आपको योर बोलना चाहिए ना, सामने वाले का हॉस्पिटल है, योर हॉस्पिटल। सही करिए इसको। दिव्या अप्लाइंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग नहीं दिव्या, ये कोई कोर्स के लिए थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है ना। सो अप्लाइंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वैकेंसी। देखिए, आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि सब्जेक्ट में हमेशा या तो रिगार्डिंग लिख कर आता है, या तो अप्लाइंग लिख कर आता है, या तो एप्लीकेशन लिख कर आता है। ठीक है, तीन तरीके होंगे। क्या क्या होंगे? रिगार्डिंग, रिगार्डिंग एचआर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी, या फिर अप्लाइंग फॉर एचआर एग्जीक्यूटिव, या फिर एप्लीकेशन फॉर एचआर एग्जीक्यूटिव रोल। ये तीन तरीके से सब्जेक्ट आपके बन सकते हैं। ओके, उत्कर्ष सब ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। रिगार्डिंग फार्मासिस्ट वैकेंसी ऐड कर दीजिए बस। उत्कर्ष वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ना। देन ईशान ने लिखा है अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन योर कंपनी। डन, ठीक है, सही है बिल्कुल। खुशबू, अभी आप सुन नहीं रहे हो शायद, जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है मेरा पूरा क्लास के साथ, वो है कि अभी मैंने बोला सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, अभी मेल नहीं लिखना है आप लोगों को। मैंने मेल के लिए बोला ही नहीं है अभी। ओके खुशबू, दिस इज नॉट नीडेड अभी। इसको ऐसे लिखिए सब्जेक्ट में कि अप्लाइंग फॉर वेब डेवलपमेंट रोल। अप्लाइंग फॉर वेब डेवलपमेंट रोल। ओके, ठीक है। अब चलिए एक चीज और पूछती हूँ मैं आप लोगों से, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने अब आप लोगों ने लिख के देखा और मैंने करेक्शन किया। अब मान लीजिए आपको अ, अपने एचओडी को मेल लिखना है। आपके कॉलेज के जो एचओडी हैं उनको एक मेल लिखना है कि आप सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस चाहते हो। आप सॉफ्ट स्किल्स की या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? आपको अपने एचओडी को लिखना है एक मेल, जिसमें आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आप सॉफ्ट स्किल्स की या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस और चाहते हो। चलिए लिख के दिखाइए क्या सब्जेक्ट होगा, लिख के दिखाइए सब लोग। स्टार्ट राइटिंग, एंड आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन। 47 पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे 47 रिप्लाई मिलने चाहिए। आई डोंट वांट एनीवन टू मिस इट। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। ओके, so I started getting regarding personality development course। ठीक है, कुमार सही है। हिमांशु अप्लाइंग फॉर सॉफ्ट स्किल्स क्लास। हिमांशु, इसमें बेटा एक बात समझिए कि सॉफ्ट स्किल की क्लास आप कराना चाहते हो ना, उसके लिए आपसे क्या कहा कि आप चाहते हो कि सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाए, है ना। तो आपको ये लिखना है फॉर अरेंजिंग सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस। अरे, रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस। ठीक है मानसी, इसमें बस ये गड़बड़ किया आपने, अप्लाई नहीं कर पाया। आशुतोष ने लिखा है एप्लीकेशन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
देखिए आप लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हो। आशुतोष, कोई वैकेंसी नहीं निकली है बेटा, तो एप्लीकेशन क्यों दे रहे हो? वैकेंसी नहीं आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, इसलिए मैं आपको अलग अलग टॉपिक दे रही हूँ सब्जेक्ट लाइन लिखने के लिए। आपको एचओडी से रिक्वेस्ट करना है कि वो और क्लासेस लगाएं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। तो आप लोग एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो? दिस इज रॉन्ग। मानसी ने लिखा है अप्लाइंग फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। नो, मानसी गलत है। अब मैं सबका सीधे सीधे गलत बोलूंगी। आई विल नॉट करेक्ट यू। आप लोग खुद दिमाग लगाइए अब। देन उसके बाद स्वराज ने लिखा है एप्लीकेशन फॉर। स्वराज बेटा, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपने गलत लिखा है। देन आकांक्षा ने लिखा है रिगार्डिंग क्लासेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आकांक्षा आपका सही है। हिमांशु ने लिखा है रिक्वेस्टिंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्लास। बिल्कुल ठीक है हिमांशु। अनीश रिक्वेस्टेड टू एचओडी एप्लीकेशन। अनीश, एचओडी को तो रिक्वेस्ट हम मेल में करेंगे, सब्जेक्ट में थोड़ी ना करेंगे। वो तो सब्जेक्ट लाइन में आप अभी बॉडी में नीचे लिखोगे, ईमेल बॉडी में कि डियर एचओडी सर आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, तो यहाँ पे क्या होगा? खाली एप्लीकेशन फॉर सॉफ्ट स्किल्स। एप्लीकेशन भी नहीं होगा, रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजिंग सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस। रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजिंग सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस। आनंद गलत है। आनंद, आपने भी गलत लिखा। अप्लाइंग नहीं होगा। नो 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 नो। उत्कर्ष, रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास कंडक्टेड इन माइंड। ठीक है उत्कर्ष, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आई थिंक इसको और कम कर सकते हैं आप। रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, बस इतना कर दो इसको। ईशान ने लिखा है रिगार्डिंग फॉर अरेंजिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। ठीक है ईशान, बस अ मत लिखिए, अ। क्योंकि अगर आपने अ ऐड कर दिया, इसका मतलब है आप एक ही क्लास करवाना चाहते हो, लेकिन आप तो मल्टीपल चाहते हो ना क्लासेस। सो डोंट राइट अ। दिव्या, रिक्वेस्ट फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्लास। रिक्वेस्ट फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्लास। शिखर, रिगार्डिंग फॉर प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फॉर मत लगाइए शिखर। जब रिगार्डिंग लिखते हैं तो फॉर नहीं लगाते कभी भी। रिगार्डिंग के बाद सीधे वो टॉपिक का नाम आता है। रिगार्डिंग प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है। फिर मनीषा, रिगार्डिंग सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस। फॉर मत लगाइए मनीषा, फॉर गलत है। नैन्सी, रिक्वेस्ट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्लासेस। ठीक है। शिव नारायण, शिव नारायण बिल्कुल गलत है। सब्जेक्ट लिखिए ईशान, अरेंजिंग अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। ठीक है। हिमांशु, रिगार्डिंग क्लासेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है। देन ओके, ओके। देन रिगार्डिंग फॉर कम्युनिकेशन क्लासेस। प्रगति ठीक है बिल्कुल। देन दिव्यांशी ने लिखा है रिक्वेस्टिंग फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्लास। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, क्लासेस ऑन सॉफ्ट स्किल। दीपाली, सही लिखा है आपने, क्लास ऑन सॉफ्ट स्किल। आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। ठीक है। सो डिफरेंस आप लोग को समझ में आया। अब हम बात करते हैं आगे, स्लाइड्स में देखते हैं। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, मैं जैसा कह रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप लोग वैसा नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे ना, तो आपको लाइफ में कोई कभी नहीं सिखाएगा कि ईमेल एटिकेट्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। तो अगर ये स्पेशली मेहनत करके मैंने स्लाइड्स आपके लिए बनाई है ईमेल एटिकेट लिखने के लिए, तो प्लीज इसको ढंग से समझिए। एंड देयर आर मेनी पीपल इन द क्लास, आई नो दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, बट मुझे पता है कि वो आज क्या फिर वो जिंदगी भर कभी ईमेल नहीं लिख पाएंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स अभी सीरियसली उस चीज को कर रहे हैं, वो और ध्यान दें। ठीक है। और जिनको वैसे भी नहीं सीखना ईमेल एटिकेट्स का, तो भविष्य में जब कभी एप्लीकेशन या मेल लिखने की बारी आएगी ना, तो आप लोग वैसे भी नहीं लिख पाओगे। और तब आप याद करोगे कि ऐसा सीख लिया होता तो क्या ही होता। ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए है ईमेल एटिकेट्स। ठीक है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेट मी जस्ट ओपन द स्लाइड। ऑलराइट, सो नाउ आई विल ओपन द पीपीटी। राइट, तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी ग्रीटिंग्स और ईमेल लिखने की। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब आप लोग समझिए कि एंडिंग कैसे की जाती है। एंडिंग जब भी हम करते हैं, मेल हमारा खत्म हो जाता है,
मेल बॉडी में हम पूरा मेल लिख देते हैं, तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, बेस्ट विशेस, योर सिंसियरली। वैसे तो एप्लीकेशन में योर सिंसियरली लिखा जाता है, बट आप लोग हमेशा बेस्ट रिगार्ड्स लिखिएगा। कुछ पर्टिकुलर में टर्म आपको बता देती हूँ, वो लास्ट में आप लिख सकते हो। हमेशा हम वार्म रिगार्ड्स लिखते हैं, या फिर बेस्ट रिगार्ड्स लिखते हैं, या फिर थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखते हैं। आप लोग तीन चीजें याद रखिए, ये मैं भी हमेशा मेल राइटिंग में यूज करती हूँ। लास्ट में जब आपका मेल खत्म हो जाएगा तो आप लोग क्या लिखोगे, बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। इट कैन बी एनीवन। ओके, देन उसके बाद जब आप नीचे देखिए, नेम्स वाले सेक्शन में जो हेडिंग डली हुई है, इंक्लूड योर नेम एट द एंड ऑफ द मैसेज। जब आप अपना नाम उसमें मेंशन करोगे तो कैसे मेंशन करोगे, आपने लिखा काइंड रिगार्ड्स, एंड काइंड रिगार्ड्स के नीचे क्या लिखा जाएगा, आपका नाम, और अपना पूरा नाम लिखा जाता है। और कभी भी मिस्टर मिस मत लगा दीजिएगा। हमेशा अपने नाम के पहले कोई भी इनिशियल आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है। देन उसके बाद अगर आपका कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वो डेजिग्नेशन लिख सकते हो आप, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। ठीक है, जैसे अभी आप लोग आई थिंक पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बेसिकली आप बीटेक फ्रेशर, ठीक है, या फिर एमबीए प्रोफेशनल, ऐसे करके आप कोई भी पर्टिकुलर टाइटल डाल सकते हो, जिससे कि ये पता चल जाए कि आप किस फील्ड से हो। ठीक है, तो ये आपका एंडिंग में लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स। अब क्लोजिंग में जब मेल हम क्लोज करते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं, ये देखिए, बिफोर यू एंड योर email, it's polite to thank your reader one more time, as well as add some courteous closing remarks. आप कुछ पर्टिकुलर रिमार्क्स लिख सकते हैं, जैसे थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, या फिर हम लिख सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डोंट हेजिटेट टू लेट मी, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ऐसे बहुत सारे क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे अगर किसी का रिस्पॉन्स आपको चाहिए फ्यूचर में, तो आप क्या लिखते हो, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, कि आप आगे आशा कर रहे हो कि आपको उस इंसान से क्या मिलेंगे, रिस्पॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स, या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। तो ये सारे जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये जनरली कैंडिडेट्स को नहीं पता होते, लेकिन जब भी मेल आप लिखते हो तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, और ये सारे सेंटेंसेस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ओके, अब बारी आती है नेक्स्ट, इसके बाद जो हम एक बार डिस्कस करेंगे कि सैल्यूटेशन और साइनिंग ऑफ में कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि बिगनिंग में आप डियर सर, डियर मैडम बोल सकते हैं, या फिर किसी का फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपका बॉस नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। ओके, आप मिस्टर मिस कहकर भी सामने वाले को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन साइनिंग ऑफ में क्या है, साइनिंग ऑफ में आपको मैंने बोला कि काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स कुछ भी लिख सकते हैं, सो दीज कैन बी रिटन। अब नेक्स्ट बारी आती है कि हम मेल शुरुआत कैसे करते हैं। जब हमें मेल लिखना होता है शुरुआत में, तो डियर सर, डियर मैम के बाद जब हम ग्रीटिंग्स लिख देते हैं, तो ग्रीटिंग के बाद हमारी सबसे पहली लाइन क्या होती है, तो सबसे पहली लाइन हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला तरीका ये है। मान लीजिए आप सामने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में ये चीज डालना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ये कभी मत लिखिएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू कभी नहीं लिखा जाता, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, आप किसी हाई लेवल पोजीशन पे नहीं बैठे, तो आप किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। बात समझिए, कोई टीचर आपको इन्फॉर्म कर सकती है, कोई अथॉरिटी आपको इन्फॉर्म कर सकती है, लेकिन आपको अभी ये हक नहीं मिला है कि आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। या फिर आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज टू शेयर विद यू, दिस इज टू शेयर विद यू दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है,
तो आप क्या लिखोगे, दिस इज टू शेयर विद यू। तो शेयर वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देन कई बार हम अपना मेल सामने वाले को थैंक यू करते हुए स्टार्ट करते हैं कि थैंक यू फॉर योर मेल, थैंक यू फॉर योर ईमेल, या फिर एज पर आर लास्ट डिस्कशन। अगर आप ये मेंशन करना चाहते हो कि हम दोनों की जो लास्ट बार बात हुई थी उस पर मैं मेल लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, एज पर आर डिस्कशन, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ था, एज पर आर डिस्कशन, ठीक है। देन क्लोजिंग रिमार्क्स देख लीजिए, क्लोजिंग फ्रेजेस जो होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट मी अगेन इफ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर इफ आई कैन बी ऑफ एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी अगेन, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ये पर्टिकुलर कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स। आप लोग एक चीज याद रखिए, देखिए मैं बेसिकली जब मैंने भी बेसिकली आई एम ऑल्सो बीटेक स्टूडेंट, ओके, बट मेरे कॉलेज में भी कभी ये सब नहीं सिखाया गया कि ईमेल राइटिंग कैसे की जाती है। मैंने ईमेल राइटिंग जब मैंने कंपनीज के साथ स्टार्ट किया काम करना, तब मुझे पता चला कि हाँ, ईमेल राइटिंग नाम की भी कोई चीज होती है जो सीखनी होती है। तो आज मैं वो नहीं चाहती कि आप लोग वो गलती करो, ठीक है। मैंने तो सीख ली बिकॉज आई वांटेड टू लर्न, मुझे आगे ग्रो करना था, ठीक है, मुझे भी आगे चीजें सीखनी थी, प्रमोशन पाने थे। सो दैट्स व्हाई आई लर्नड इट ऑन माय ओन। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो 9 साल से मैं मेल्स लिख रही हूँ, क्योंकि कंपनी में रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द रीजन कि आज मुझे मेल लिखना आता है, ठीक है। लेकिन आई नो कि आजकल के स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम भी नहीं है और वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि वो ईमेल राइटिंग सीखें। तो आज जो क्लास में कराया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आज के बाद शायद आपको कभी भी, आप ना तो खुद से पढ़ोगे और ना आपको कोई ये चीज पढ़ाएगा कि मेल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, आप लोग प्लीज मुझसे पूछते जाइए। अब जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है, ठीक है, मुझे ये बताइए कि किसी को कोई डाउट है। इफ देर इज एनी डाउट रिगार्डिंग ऑल दिस प्लीज आस्क, ताकि हम आगे की स्लाइड्स जब करेंगे तो आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, अगर कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुमार ने लिखा है, मैम ये भी लिख सकते हैं, लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। यस कुमार, बिल्कुल सही है, हम लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स, ये भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं। अगर हम सामने वाले पे थोड़ा प्रेशर डालना चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव आंसर ही चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये लिख सकते हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नो डाउट, सबको क्लियर हो गया। मुझे ये एक चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं होती, आप लोग जब क्लासेस में मुझे रिप्लाई नहीं करते, तो कल को आप किसी के ईमेल पे क्या रिप्लाई करोगे? आई मीन दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म, पीपल यू नीड टू लर्न। अब मेरे बोलने के बाद अगर आप लोग का जल्दी से थोड़ा सा यस मैम नो मैम आने में भी टाइम लग रहा है, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल यू ऑल आर? वो दिख रहा है कि आप कितने अच्छे प्रोफेशनल हो या कितने बुरे प्रोफेशनल हो। इफ 50 स्टूडेंट्स आर हियर, आई शुड गेट 50 रिस्पॉन्स। सॉफ्ट स्किल्स ऐसे नहीं आती बेटा, यही सब चीजें देख के सॉफ्ट स्किल्स समझ में आ रही है आप लोगों की मुझे। यू हैव टू बी रियली वेरी क्विक व्हेन आई एम सेइंग समथिंग। ऑलराइट, ठीक है, सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि रीजंस क्या क्या होते हैं, हम एक ईमेल क्यों लिखते हैं, तो उसके बाद वाली स्लाइड हम देखते हैं कि क्या है। नाउ रीजंस फॉर राइटिंग। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दिस लेटर या फिर दिस ईमेल इज टू शेयर विद यू। ये बिगिनिंग की फ्रेजेस मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको याद रहे कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला क्या है, लेटर तो आप लिख नहीं रहे, अभी तो आप ईमेल लिख रहे हो, तो क्या होगा, दिस ईमेल इज टू शेयर विद यू दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट बाय टुमारो। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको किसी कंपनी में रिपोर्ट करना है, तो आप कैसे कहोगे, दिस ईमेल इज टू शेयर विद यू दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज टू रिपोर्ट बाय टुमारो। इसको ऐसे लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट वन है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द अपकमिंग बिग इवेंट। आई एम राइटिंग टू एक्सप्लेन यू, मैं ये मेल आपको इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं आपको आने वाले इवेंट के बारे में बता सकूं। या फिर नेक्स्ट क्या है, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, ओके, या फिर आई एम प्लीज टू शेयर विद यू।
अगर कोई बड़ी अथॉरिटी है तो इन्फॉर्म बोलेगी, अगर आपके जैसा कोई फ्रेशर है, प्रोफेशनल है, तो आई एम प्लीज टू शेयर विद यू। या फिर कुड यू प्लीज या वुड यू प्लीज में क्या होता है, हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सामने वाले से। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला कोई काम करे पर्टिकुलर, जो आप चाहते हो कि मेल पे लिखा जाएगा, तो व्हाट यू कैन राइट इज कुड यू प्लीज सर और मैम, कुड यू प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। सर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें। सो सर कुड यू प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। तो कुड यू प्लीज ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है और बहुत एक तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके बारे में। ओके, देन ईमेल मी। देखिए, आप प्लीज ईमेल मी और ईमेल मी में डिफरेंस है। प्लीज ईमेल मी अगर मैंने लिख दिया तो ये बहुत हम्बल लग रहा है, लेकिन अगर मैं किसी को मेल में ये लिख दूं कि ईमेल मी, तो कितना रूड लगेगा, isn't it? तो कभी भी आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज आप लोग प्लीज जरूर ऐड करिएगा। आप देखिए मेरी स्पीकिंग में भी मैं हमेशा प्लीज कहती हूँ। तो ये आदत बना लीजिए कि आपके बोलने में भी प्लीज आए और आपके लिखने में भी प्लीज आए। ओके, देन नेक्स्ट वन, जस्ट अ क्विक नोट टू इन्फॉर्म यू, या फिर जस्ट अ क्विक नोट टू शेयर विद यू। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज है जो सामने वाले के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू। जैसे मान लीजिए आप किसी एचआर को बोलना है कि सर मैं आपकी कंपनी में आगे काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको कैसे कहेंगे, सर आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद योर ऑर्गेनाइजेशन। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म। ठीक है, देन अनफॉर्चुनेटली भी इसी के लिए यूज होता है, आई एम सॉरी अबाउट योर लॉस होता है। जैसे मान लीजिए सामने वाले के साथ कुछ नुकसान हो गया है, तो आप क्या कहोगे, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। देन आई अपोलोजाइज फॉर, आपने कोई गलती की है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आप अपनी अथॉरिटी को सॉरी लिखना चाहते हो, अपोलोजाइज करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर आई डिड, या फिर आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। तो ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज आती है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम जीमेल का अकाउंट खोलते हैं, तो टू टू में तो हम सामने वाला जिसको मेल भेजना चाहते हैं वो लिखा जाता है। ठीक है, टू में हम मेन पर्सन को मेल सेंड करते हैं, लेकिन उसके नीचे आपने देखा होगा सीसी और बीसीसी भी लिखा होता है। तो ये सीसी और बीसीसी क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन कॉपी। ये जनरली 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो ये ध्यान से सुनिए। जीमेल में टू के नीचे सीसी और बीसीसी लिखा होता है। तो आप अगर चाहते हो कि आपने जो मेल एक इंसान को सेंड किया है उसी मेल की दूसरी कॉपी आपको दूसरे को भी भेजनी है, तो आप क्या करते हो, सीसी में भेजते हो। मतलब जिससे आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है उसको टू में, और वही मेल की कॉपी अगर आप चाहते हो कि सामने वाले को पता चले, तीसरे इंसान को पता चले, तो आप कार्बन कॉपी कर सकते हो, मतलब सीसी में उसकी मेल आईडी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने टीचर को बताना चाहते हो कि आप अभी एक हफ्ते के लिए एब्सेंट रहोगे। ठीक है, तो टीचर को बताओगे, तो टीचर की ईमेल आईडी किस में डालेगी, टू में डालेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एचओडी को भी पता हो, उनकी इंफॉर्मेशन में भी रहे, तो आप क्या करोगे, सीसी में एचओडी को भी डालो। कई बार होता है कंपनी में हम जो मेल करते हैं वो अपने मैनेजर को करते हैं, क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है वो किसको होती है, हमारे मैनेजर को होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लीव्स वगैरह मेंटेन रहे, एचआर को सब कुछ पता रहे, तो आप सीसी में किसको डालोगे, अपने एचआर को डालोगे, ताकि वो मेंटेन करता रहे। जो कम्युनिकेशन आपका मैनेजर के साथ हो रहा है वो एचआर को भी पता होना चाहिए। ठीक है, देन दूसरी चीज आती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको हम कहते हैं बीसीसी। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है? Blind copying emails to a group of people can be useful when you don't want everyone on the list to have each other email address. अब बीसीसी में मान लीजिए अगर मुझे 100 लोगों को मेल भेजना है एक साथ, और मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले एक दूसरे के बारे में कि मैंने किस किस को मेल किया हुआ है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मेल है जो आप 100 लोगों को भेजना चाहते हैं, तो वो किस में भेजा जाता है, वो बीसीसी में भेजा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने टू में मेन इंसान को डाला, सीसी में जो थर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट है उसको डाला, और बीसीसी में उन सबको डाल दिया जिनको ये ना पता चलने पाए कि आपने टू में किसको डाला है और सीसी में किसको डाला है।
क्योंकि बीसीसी वाले को कभी नहीं पता चलता कि टू में कौन है और सीसी में कौन है। गॉट इट? ठीक है, तो ये हो गया है सीसी और बीसीसी। अब जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कैंडिडेट्स करते हैं अक्सर, वो क्या मिस्टेक्स होती हैं? वो होती है, एक तो लोग कभी कभार बहुत पर्सनल हो जाते हैं मेल में। मतलब मान लीजिए कि अगर उन्हें कोई शिकायत करनी है, कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए उन्हें, तो वो बहुत इमोशनल होके कंटेंट लिखते हैं ईमेल का। बट ये गलत है। अगर उन्हें गुस्सा भी जाहिर करना है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाइयाँ नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन मेल इतनी प्रोफेशनली लिखा जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि लड़ाई हो रही है सामने वाले से। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत डिसेंट होनी चाहिए। तो इट शुड नॉट बी टू पर्सनल, इट शुड नॉट बी टू क्राउडेड, एंड इट शुड नॉट बी इनफॉर्मल। तो आपको बहुत इमोशनल होकर चीजें नहीं करनी। और क्राउडेड का मेरा मतलब क्या है? क्राउडेड मतलब बहुत ज्यादा मेल में कंटेंट नहीं होना चाहिए कि पता चला सामने वाला पढ़ने लगे और उसका टाइम वेस्ट होने लगे। ठीक है, आपको मेल सिर्फ इतना शॉर्ट एंड कंसाइज लिखना है कि आपकी काम की बात समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब दो एग्जाम्पल यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिखे गए हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है मीटिंग। अब मीटिंग का है कि मीटिंग, इसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो सामने वाला जब ये मेल देखेगा, सब्जेक्ट लाइन देखेगा, तो वो उसको पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन आप अच्छा एग्जाम्पल देखिए जो बगल में लिखा हुआ राइट साइड, इसमें लिखा है पास्ट प्रोसेस मीटिंग 10 AM February 25। तो इन्होंने क्या कर दिया, शॉर्ट में बता दिया है कि मीटिंग कब है, इस बारे में टाइटल क्या है और कितने बजे से। तो ऑब्वियसली इंसान मेल खोल के देखेगा उसको, राइट? सो दिस इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग। अब देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे एक बैड एग्जाम्पल मैंने दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक गुड एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले में कितनी गलतियां हैं। ना उसमें हेलो लिखा है, ना हाय लिखा है। देन इमीडिएटली इन्होंने क्या लिख दिया डायरेक्टली, आई नीड योर रिपोर्ट बाय 5 PM टुडे और आई विल मिस माई डेडलाइन। मतलब इन्होंने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि मुझे तुम्हारी रिपोर्ट चाहिए 5 बजे तक। ना कुछ थैंक यू लिखा, ना सॉरी लिखा, isn't it? So this is kind of informal email। लेकिन वहीं पे आप राइट हैंड साइड में देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है, आई एम अ थैंक्स फॉर ऑल योर हार्ड वर्क ऑन दैट रिपोर्ट, कुड यू प्लीज, मैंने बोला था ना कुड यू प्लीज यूज करना है, कुड यू प्लीज गेट योर वर्जन ओवर टू मी बाय 5 PM सो दैट आई डोंट मिस माय डेडलाइन। और देखो थैंक यू भी लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट समवन टू, चलिए आप लोग मत रीड करिए, मैं आपको खुद ही पढ़ के एक बार बता देती हूँ। ये मेल जो है, इस मेल का फॉर्मेट देखिए। मेल जब भी लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, यही फॉर्मेट रहेगा आपका। और ध्यान से देखिएगा ईमेल, और देखिए ज्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। जैसे बिगनिंग में लिखा है, आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू द करंट सिचुएशन विद द दिल्ली एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। तो इस मेल कैसे स्टार्ट किया गया, आई एम राइटिंग इन रेफरेंस। और देखिए एंडिंग में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ यू कुड डील विद, आई वुड रियली अप्रिशिएट, मतलब मैं बहुत ही आपका थैंकफुल होऊंगा अगर आप ये काम जल्दी से जल्दी अर्जेंट बेसिस पे कर दें। आई वुड रियली अप्रिशिएट। ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ध्यान रखिए आप लोग। देन आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। और आपने सामने वाले को ये भी बोल दिया कि मैं आपके मेल का रिप्लाई करूँ, सॉरी वेट करूंगा। व्हाट विल यू राइट, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दैट इज द बेसिक। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज ये इनकरेक्ट वाला तुम स्किप करेंगे, इट्स नॉट नीडेड। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं अब कुछ गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं। ये मेरा अपना ईमेल आईडी है जिससे मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए थे। देखिए अब कुछ बच्चों की आदत होती है, जब हम लोग उनसे रिज्यूमे मांगते हैं तो पता है वो लोग क्या करते हैं। देखिए इन्होंने ना सब्जेक्ट में कुछ लिखा है, आप देखिए ऊपर ब्रैकेट में नो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये पहली गलती है इस लड़की की। ठीक है, दूसरी गलती, इसने मेल में कुछ नहीं लिखा। आप देखिए मैंने इससे रिज्यूमे मांगा था, इसने मुझे सीधे रिज्यूमे अटैच करके दे दिया।
मतलब कुछ नहीं ना, डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम, प्लीज कंसिडर माई रेज्यूमे, थैंक यू, रिगार्ड्स, कुछ नहीं लिखा है। तो क्या मैं एक्सेप्ट करूंगी? आप लोग बताइए, प्रोफेशनली इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन थर्ड मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक ये है कि इन्होंने अपना रेज्यूमे डॉक्यूमेंट फॉर्म में अटैच नहीं किया। इस लड़की ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया था। मतलब जब भी आपसे आपका रिज्यूमे मांगा जाए तो उसका पीडीएफ भेजिए या फिर वर्ड फाइल भेजिए। ठीक है, वर्ड फाइल भेजिए या फिर पीडीएफ भेजिए, स्क्रीनशॉट मत भेजिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का कोई भी मतलब नहीं है, ये वैसे भी रिजेक्ट हो। नेक्स्ट, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट भेजा था इन्होंने। कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है। अब देखिए, और दूसरी गलती, इनके डॉक्यूमेंट का नाम इनके नाम पे नहीं है। जब भी आप अपना रिज्यूमे भेजेंगे, आपका डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जैसे अगर मैं देखूं कि अटैचमेंट है आपके मेल में, तो वो मुझे किस नाम से दिखना चाहिए? वो आपके नाम से दिखना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट का नाम साक्षी चौहान होना चाहिए था, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? image20230628। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मान लीजिए मैं एचआर हूँ और मुझे 100 रेज्यूमे डाउनलोड करने हैं, तो उन 100 में से मैं आपका कैसे ढूंढूंगी? ऑब्वियसली यू हैव टू मेंशन योर, गॉट इट? अब देखिए, इसमें नेक्स्ट वन है, दैट इज रिज्यूमे फॉर फाइनेंस इंटर्नशिप। अब देखिए, इस बच्ची ने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की थी। इसमें लिखा है रिज्यूमे फॉर फाइनेंस इंटर्नशिप, बिल्कुल सही लिखा है, isn't it? और फिर देखिए, माय नेम इज पलक नकवी फ्रॉम बीटी सेकेंड ईयर। इन्होंने ठीक ठाक लिखा, बट कुछ मिस्टेक है, जैसे प्रॉपर फॉर्मेट नहीं किया है इन्होंने इसको। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं की। बट इनके डॉक्यूमेंट का नाम भी सीवी है, ये गलत है, isn't it? तो ये एब्सोल्युटली कंसिडरेबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज अनदर मेल। ऐसे बहुत सारे मेल है जिसके एक्चुअली एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं आपको दे सकती हूँ। तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। अब देखिए, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो हमें मेल का दिखता है, जहाँ पे रिसिपेंट का नाम डाला जाता है, टू वाले का नाम डाला जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन डाली जाती है और पूरा मेल लिखा जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, जिसपे आपको मेल लिखना है। सीसी बीसीसी मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या होता है। तो सीसी बीसीसी आज के बाद आपको याद रहेगा। ठीक है, देन ये सारे फंक्शंस आपको यूज करने आने चाहिए। कोई इमेज अटैच करनी है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद अब देख लीजिए, ये पर्टिकुलर जो मेल है, ये क्या के लिए है? ये किसी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसको अप्लाई करना है किसी जॉब के लिए। तो आप देखिए, इस पर्टिकुलर मेल को पढ़िए जरा। क्या कोई एक लोग पढ़ सकता है इसको? कैन एनीवन रीड इट? somebody can raise their hand if in case like somebody wants to read it. मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। ओके, आई थिंक somebody has raised hand. ईशान, ईशान को मैं अनम्यूट कर देती हूँ। ईशान, एक बार गुड इवनिंग बोल दीजिएगा जब आप अनम्यूट हो तो। ईशान, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ठीक है ईशान, अब मैं मेल खोलूंगी, ठीक है, उस मेल को एक बार सबके लिए पढ़ दीजिएगा, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, जस्ट लेट मी ओपन इट। या आई कैन जस्ट, यस ईशान, गो अहेड। Dear sir, ma'am, greetings. My name is Saurya Singh, and I am waiting for apply role role in your team at I recently graduated in I have been especially impressed with X and its mission to connect volunteers with meaningful and impactful experience during my time at Allen House. I volunteered with a local compositing group while completing two separate internships, one at the creative agency ABC Designs and other at A to Z Corporation. During my internship, first, I am an organized team player with strong attention and detailed traits that will serve me well at X. I have attached my resume and two samples of work I completed as part of my internship. I am available and discuss my experience.
and skills at your convenience. Looking forward to your kind response. Thank you and regards, Saurya Singh, BBA first year, section A. ठीक है, ठीक है, गुड। तो आप लोग ये समझिए कि कल को अगर आपको किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो लगभग यही तरीका होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, देन ये लिखोगे कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई, किस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर इंटर्न रोल, क्योंकि आप इंटर्न बनना चाहते हो, ठीक है, इन योर टीम एट कंपनी का नाम। मान लीजिए कंपनी का नाम फॉर एग्जाम्पल अगर HCL टेक्नोलॉजीज है, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर इंटर्न रोल इन योर टीम एट HCL टेक्नोलॉजीज। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी इंजीनियरिंग का मेंशन करना है। देन आई हैव बीन स्पेशली इम्प्रेस्ड विद, अब एक्सेस क्या मतलब उस कंपनी का नाम आप लिखते हो कि आई हैव बीन स्पेशली इम्प्रेस्ड विद HCL वर्किंग एनवायरनमेंट एंड इट्स मिशन टू कनेक्ट विद वॉलंटियर्स। तो आप उस कंपनी की तारीफ कर रहे हो, ठीक है। और आप ये भी बताओगे कि उस कंपनी में जो आप काम करना चाहते हो, तो आप वॉलंटियरिंग में आपने पहले क्या किया हुआ है। आपने भी अगर कोई इवेंट कराया हुआ है, आप भी वॉलंटियर रहे हो, तो आप ये बता सकते हो कि सर मैंने पहले भी 2 इंटर्नशिप और की है। और आप बता सकते हो कि किस कंपनी के साथ की और आपने क्या सीखा था। तो जो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप लिखा हुआ है, उसमें आय के बाद आपको लिखना है कि आपने क्या सीखा था। तो पॉइंट नंबर 1 और जो पॉइंट नंबर 2 है, वो बेसिकली आपकी दोनों ही कंपनी से रिलेटेड है जहाँ पे कुछ सीखा था। उसके बाद आपने अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ बता दी। आई एम एन ऑर्गेनाइज टीम प्लेयर विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल। मतलब इस कैंडिडेट की बेसिकली स्किल क्या है कि ये एक ऑर्गेनाइज टीम प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग अटेंशन पे करता है चीजों की तरफ। और उसके बाद आपने क्या नीचे लिख दिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स। एंड लास्ट में आपका सिग्नेचर हो गया। वैसे सिग्नेचर में नीचे आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, जरूरी होता है, ठीक है, और साथ में अपना रिज्यूमे भी अटैच कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो आई थिंक ये पूरा कंप्लीट मेल हो जाएगा, जो कि ये दिखाएगा कि ये कैंडिडेट कहीं ना कहीं इसको पता है कि मेल कैसे लिखे जाते हैं। एंड देन दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू राइट डाउन अ पर्टिकुलर मेल, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इतना जितना हमने किया अभी तक, इसमें कोई भी डाउट है, ईमेल राइटिंग में कोई भी डाउट है तो पूछिए मुझसे। राइट इट इन द चैट बॉक्स। अब मैं क्वेरीज ले लेती हूँ आप लोगों की, सो दैट आई विल इंश्योर कि आपको कुछ डाउट, प्लीज लिखिए अगर कोई क्वेश्चन है। ओके, नो क्वेश्चंस, ठीक है, चलो गुड टू सी कि ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के। बट मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेल लिखो। तो हम एक काम करेंगे कि मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगी, जिसमें आपको मुझे एक मेल भेजना होगा। मैं अपनी एक ईमेल आईडी है वो आपसे शेयर करूंगी, और उस ईमेल आईडी पे आपको मुझे एक मेल करना होगा, ठीक है। और उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप लोग कैसे एक मेल लिख लेते हो। अब एक ध्यान से बात सुनिए, मैं ईमेल आईडी आपसे कल शेयर करूंगी अपनी, ठीक है। लेकिन आज से कल तक के टाइम के लिए आपके पास एक होमवर्क है कि आपको एक मेल ड्राफ्ट करना है, जहां पे आप अपने स्किल से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मीन्स अगर आप फाइनल ईयर में हो, तो आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और उसमें आपको अपना रिज्यूमे भी अटैच करना है। मतलब एक जॉब एप्लीकेशन आपको मुझे लिख के भेजनी होगी। तो जितने भी कैंडिडेट इस समय क्लास में हैं आज, आई थिंक 50 कैंडिडेट्स हैं, सो ईच वन ऑफ यू, आप सबको uh, आप सबको एक मेल रेडी करके रखना है। और कल जब मैं ईमेल आईडी आपको अपनी शेयर करूंगी, तो मुझे ये सारे मेल अपनी ईमेल आईडी पे चाहिए, और फिर मैं चेक करूंगी। और हाँ, एक चीज और, ये मेल इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जब आप इसमें अपना रिज्यूमे अटैच करोगे, तो कल को अगर मुझे किसी कंपनी के HR से बात करनी होगी, या कहीं पर भी मुझे आपका रिज्यूमे अच्छा लगेगा, आपकी एप्लीकेशन अच्छी लगेगी, तो मैं आगे हो सकता है कि किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बात करूँ, बिकॉज आई एम इन टू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं ट्रेनिंग ही नहीं देखती बच्चों की, प्लेसमेंट्स भी देखती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं अगर मुझे आपकी एप्लीकेशन अच्छी लगी और आपका रिज्यूमे अच्छा लगा, दोनों चीजें,
so then I will consider it for the future with the HRs. क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं HRs के, एंड दे कीप आस्किंग मी अबाउट गुड कैंडिडेट्स. तो ये क्लासों को कैजुअल मत लीजिएगा. जो कैंडिडेट इसमें आउट परफॉर्म करेगा, अच्छा करेगा, उस कैंडिडेट को मैं आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी दूंगी. गॉट इट? ओके. सो इस क्लास को बहुत सीरियसली लीजिएगा एंड मेल अपना रेडी करके रखिएगा, क्योंकि कल अगर मैंने ईमेल आईडी शेयर की और मुझे 24 घंटे के अंदर आपके मेल नहीं मिले, तो डेफिनेटली मैं रिजेक्ट कर दूंगी सबकी एप्लीकेशन. ओके. तो आपका सब्जेक्ट क्या है? आपको किस पे अपना ईमेल रेडी रखना है? यू वांट टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर रोल इन एनी कंपनी. कंपनी भूल जाइए, आपको किसी पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई करना है. मीन्स फॉर द वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बैक एंड डेवलपमेंट, किसी भी चीज के लिए अप्लाई करना है. बस मुझे उसका मेल चाहिए और उसमें आपको अपना रिज्यूम अटैच करना होगा. ओके. देन स्वराज ने सब्जेक्ट, आई थिंक स्वराज इट इज क्लियर. मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया है. आई होप इट इज क्लियर. स्वराज एक बार यस लिख दीजिए सो दैट आई कैन कम टू नो. मैम सीसी एंड बीसीसी एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके. त्रिशा, सीसी मैंने बताया था कार्बन कॉपी होता है. वैसे आप सब लोगों को, स्टूडेंट्स को ज्यादातर बीसीसी का तो यूज नहीं करना होता है, सीसी का यूज करना होता है, कार्बन कॉपी. जैसे मान लीजिए अगर कल को आप मुझे कोई मेल कर रहे हैं, तो आप सॉफ्ट प्रो को अगर सीसी में रख रहे हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन में भी वो चीज होनी चाहिए. मतलब आपका डायरेक्टली कम्युनिकेशन तो मुझसे है, लेकिन आप चाहते हैं कि सॉफ्ट प्रो को भी पता चले कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके और मेरे बीच में. तो आपको सॉफ्ट प्रो को सीसी में रखना होगा. ओके. एंड बीसीसी वैसे मैंने ब्लाइंड कार्बन कॉपी बताया था. एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप 100 और लोगों को अगर मेल भेजना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो. बीसीसी वाले को ये कभी पता नहीं चलता कि आपने टू और सीसी में किसको भेजा है. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. ठीक है. ओके. स्वराज को ठीक है, क्लियर हो गया. ओके. सो आई होप you all have got it what I'm trying to say. With this I will wrap up the class today. And attendance link अभी आ जाएगा, तो आप लोग attendance mark कर दीजिएगा. And tomorrow I'll come back again with something more interesting. Okay, got it? So अच्छा, जाते जाते मुझे सब लोग चैट बॉक्स में एक वर्ड में बताइए कि आज की क्लास कैसी थी. एक वर्ड में लिख के बताइए क्लास कैसी थी. अब मुझे जल्दी से आप 50 लोगों के रिप्लाई चाहिए, जल्दी से. हिमांशु, बेटर की स्पेलिंग गलत है, BETTER होता है. मेस्मराइजिंग, ऑसम, अमेजिंग. देखती हूँ आप लोग की वोकैबुलरी कितनी अच्छी है. वेरी नॉलेजेबल, नाइस, इट वाज गुड, वंडरफुल. एक्सीलेंट की स्पेलिंग गलत है दीपाली. नॉलेजेबल, अमित ने एक्सीलेंट लिखा है. फैबुलस, इंफॉर्मेटिव, ओके, नाइस, आई लाइक इट. त्रिशा has written, मैम हम लोगों की हैप्पी लर्निंग हो रही है. ओके, आई एम हैप्पी. ठीक है. सो कीप मोटिवेटिंग मी, बिकॉज मेरा ही काम आपको मोटिवेट करना नहीं है, मुझे आप लोगों से भी मोटिवेशन चाहिए. ठीक है. सो उत्कर्ष नॉलेजफुल कभी नहीं होता, गलत है. नॉलेजेबल होता है हमेशा. ठीक है. नॉलेजफुल कोई वर्ड नहीं होता. उत्कर्ष, nice and informative, excellent, yes ma'am, amazing. Okay, right. Okay, so everyone take care, have a nice evening, enjoy, and see you on the weekend tomorrow, that is Saturday. Goodbye and take care, happy learning.